अगले 7 मिनट में मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आप दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। आपको लग रहा होगा कि शायद मैं एग्जैजरेट कर रहा हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ। आपको सिर्फ एक 7 स्टेप फॉर्मूला फॉलो करना होगा किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। अब इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा एग्ज़ाम लिखने जा रहे हैं। आपको यूपीएससी लिखना है, आपको कैट लिखना है, आपको क्लैट लिखना है, आपको स्टेट लेवल का कोई एग्ज़ाम लिखना है, आपको जुडिशरी लिखना है। देयर शुड बी अ मेथड। और क्या है ये 7 स्टेप फॉर्मूला दैट कैन एक्चुअली हेल्प यू क्लियर एनी ऑफ द टेस्ट। तो मैं सीधा स्टेप्स पर आता हूँ, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहता आपका। पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है पास्ट ईयर पेपर को चेक करना। आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप पिछले 10 साल के टेस्ट पेपर्स को चेक करिए और एक बॉटम अप नहीं, ऊपर से नीचे की तरफ आइए। यानी कि पिछले 10 सालों में क्या पैटर्न रहा है उसको समझिए, फिर पिछले 5 सालों में क्या पैटर्न में चेंज आया उसको समझिए, फिर पिछले 3 सालों में क्या आया है। ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट हो जाता है। यानी कि पिछले 3, 2 और 1 साल में क्या हुआ है, यहाँ से आपको समझ आ जाएगा कि पेपर में क्या चल रहा है। स्टेप 2 विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जब आप स्टेप 2 को आएंगे तो आपको समझ आ गया कि पेपर में पिछले 3 सालों में क्या हुआ है। यहाँ से आप अपने सिलेबस को चेक करिए। तो यहाँ पर आपको चेक करना होगा अपना सिलेबस। अब आपको पता है कि मेरे लिए मान लीजिए कि क्लैट का एग्ज़ाम है कि पिछले 3 सालों में एग्जामिनर ने इस नेचर का क्वेश्चन दिया है और किस नेचर का क्वेश्चन नहीं दिया है। तो जो नहीं दिया है वो शायद आपके लिए रिलेवेंट ना हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन शायद वो आपके लिए रिलेवेंट ना हो। नाउ दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अपने एग्ज़ाम के लिए वही पढ़ना चाहिए जो आपके लिए रिलेवेंट हो। अब पहला आपको पता चल गया कि पास्ट ईयर पेपर, दूसरा आपको पता चल गया कि क्या रिलेवेंट सिलेबस है। इसका मतलब अगर आप कोई इंस्टीट्यूशन भी ज्वाइन करते हैं तो आपको एकदम क्लैरिटी रहेगी कि मुझे क्या पढ़ना है, क्या पढ़ाया जा रहा है और क्या नहीं पढ़ना चाहिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ों में से एक होता है। थर्ड, अब आप अपने सिलेबस को कहीं ना कहीं ट्रिम करिए। ये समझिए कि मेरे को बेसिक टू एडवांस कहाँ जाना चाहिए, मेरी प्रॉब्लम्स क्या है। मैं अपनी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करूँगा और मुझे क्या समझ आता है, क्या नहीं आता है, मेरे कौन से स्ट्रॉन्ग एरियाज़ हैं और मेरे कौन से वीक एरियाज़ हैं। अब हम जाते हैं फोर्थ पर। तो फोर्थ क्या होता है? फोर्थ है कि आप शॉर्ट टेस्ट लिखिए, छोटे टेस्ट लिखिए, फिर बड़े लेंथ यानी कि मॉक टेस्ट को लिखिए, फुल लेंथ टेस्ट लिखिए। पहले शॉर्ट से स्टार्ट करिए, फिर फुल लेंथ मॉक्स पर जाइए। जब आप मॉक्स लिखेंगे तो आपको उन मॉक्स का एनालिसिस करना होगा। जब आप एनालिसिस करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि मैं गलती क्या करता हूँ। जब आपको अपनी गलती समझ में आ जाएगी तो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप आ जाएगा, वो होता है मेरे वीक एरियाज। दिस इज द 6th वन। मेरे वीक एरियाज़ क्या हैं। अब ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए मैथमेटिक्स में आप एक पर्टिकुलर टॉपिक से कंफर्टेबल नहीं हैं, या ग्रामर में आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक से कंफर्टेबल नहीं हैं, या फिजिक्स का कोई टॉपिक है जिससे आप कंफर्टेबल नहीं हैं। चांसेस आर ब्राइट कि अगर आपको ये पता चल चुका है कि आपका कौन सा टॉपिक और कौन सी चीज़ जिससे आप कंफर्टेबल नहीं है, उस पर आपको ज़्यादा काम करना है और जो स्ट्रॉन्ग एरियाज़ है वो एग्ज़ाम में मस्ट अटेम्प्ट हो जाएगा। अब इसमें अपने टीचर्स, फैकल्टीज़, यूट्यूब जिसकी भी हेल्प लेना चाहते हैं वहाँ से डाउट्स क्लियर करिए। और जब ये डाउट्स क्लियर हो जाएंगे तो हमारा फाइनल स्टेप आएगा। 10 स्टेप्स में से एक है आपका टाइम मैनेजमेंट। एग्ज़ाम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों की क्या होती है कि उन्हें बहुत कुछ आता है लेकिन वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अपना एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं कर पाते। यानी कि अब आपको टेस्ट लिखने के साथ इन सारी स्ट्रैटेजीज़ को कंबाइन करना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि क्या मैं एक टेस्ट को एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में कंप्लीट कर पाता हूँ या नहीं, और मेरा कितना एक्यूरेसी रहता है। इन 5, 6, 7 स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते हैं, ट्रस्ट मी ऑन दिस, आपका स्कोर इम्प्रूव हो जाएगा, अब वो भले ही कोई भी टेस्ट हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप शेयर और फॉलो कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इंग्लिश कंपनी। मैं आपके लिए कुछ और इंटरेस्टिंग बताऊं और कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाऊं, इसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको किस बारे में जानकारी चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।